अब आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ग्राफ के ज़रिए एक बार समझ लीजिए, ये आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डिमांड डी अपॉन एक बार में जितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, और ये CO है सिंगल ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट, मतलब एक बार जो ऑर्डर प्लेस करोगे CO जो है वो उसकी कॉस्ट है कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। ये Q वही कितनी ऑर्डर क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो इस बाई 2 मीन्स आपने एवरेज ले लिया जैसा कि मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट में बताया था, इनटू CC एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है ये CC। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जो D है वो कांस्टेंट है, डिमांड आपकी साल की फिक्स रहेगी, डिमांड फिक्स है, हमें इतने यूनिट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर को प्लेस करने में जितनी कॉस्ट लग रही है वो भी फिक्स है। कैरिंग कॉस्ट वो भी फिक्स है, एक यूनिट को स्टोर करने की, कैरी करने की, होल्ड करने की कॉस्ट जितनी है वो भी फिक्स है। मींस जो ये Q क्वांटिटी है ये वैरी कर रही है, ये आपके ऊपर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि ये Q कितनी होगी। ठीक है, आपका ये Q जो क्वांटिटी होगा यही डिसाइड करेगा कि आपका इन्वेंट्री मॉडल अच्छा है कि बुरा है। ठीक, कैसे, चलिए हम कुछ चीजें फिक्स मान के चलते हैं। आपकी साल भर की जो डिमांड है, आपकी साल भर की जो डिमांड है वो है 1000 यूनिट फिक्स। ठीक, 1000 यूनिट फिक्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है CO एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक, फिक्स हो गई। कैरी करने की भी कॉस्ट हम मान लेते हैं, कैरी एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट भी हम 5 रुपीज मान लेते हैं। ठीक, 5 रुपीज मान लेते हैं, ये रुपीज का सिंबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। हमें साल भर में 1000 यूनिट्स चाहिए थी, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम कितने का ऑर्डर प्लेस करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक बार में 10 यूनिट मंगाएंगे। हम एक बार में 10 यूनिट मंगा रहे हैं तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़े आप देख लीजिए। एक बार में आपने टोटल है 1000, एक बार में आप कितने मंगा रहे हैं 10 यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए 100 ऑर्डर्स। मतलब आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 100 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो 100 ऑर्डर्स को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी आएगी 100 इंटू CO कितना है 10 मीन्स 1000 रुपीज। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, जब आपने एक बार में 10 यूनिट मंगाई हैं तो आपको 100 ऑर्डर करने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे, तो 100 ऑर्डर को प्लेस करने के लिए 1000 रुपए। मीन्स अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 10 यूनिट्स है तो आपको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है 1000। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अभी तक हम एक बार में कितनी ऑर्डर मंगा रहे थे 10 यूनिट मंगा रहे थे, एक ऑर्डर में कितनी यूनिट 10 यूनिट। अब हम करते हैं एक ऑर्डर में 50 यूनिट मंगाते हैं, एक ऑर्डर में 50 यूनिट मंगाते हैं। चलिए ठीक है, हम अपने ऑर्डर में 50 यूनिट एक बार में मंगा के देखते हैं। सेम इसी फॉर्मूले में 1000 यूनिट साल भर में मंगानी थी, अब एक बार में कितना मंगाएंगे 50, और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए। अब आपको कितना पे करना पड़ रहा है 200। मींस जैसे ही आपने ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाई, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी ज्यादा मंगाने लगे, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती जा रही है कम होती जा रही है। जो कि पहले 1000 रुपए लग रही थी अब आपकी 200 रुपए लग रही है। ठीक, अब अगर आप 100 मंगा लेते हैं, चलिए 100 एक ऑर्डर में आप 100 यूनिट मंगा रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर में आप 100 यूनिट मंगा रहे हैं, तो एक ऑर्डर में 100 यूनिट मंगा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, इसमें 100 का डिवाइड करिए और 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट में, तो कितना हो गया 100 रुपीज। वेरी गुड। मीन्स
अब आपके जब आप एक ऑर्डर में 100 यूनिट्स मंगा रहे हैं तब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 100 रुपीज़। ठीक, आप इस ग्राफ से ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कम यूनिट मंगाओगे, 1000 पेन मंगाने हैं, ठीक है, 1000 पेन मंगाने हैं, एक बार में आप 10 पेन मंगा रहे हो तो ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। एक बार में 50 पेन मंगा रहे हो थोड़े कम, एक बार में 100 पेन मंगा रहे हो तो बहुत कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर्स कम होते जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। ठीक, चलिए अब समझते हैं कैरिंग कॉस्ट को। ठीक, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कैरिंग कॉस्ट को। तो देखिए, कैरिंग कॉस्ट होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन क्यू, एवरेज इन्वेंट्री पे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कि जो ये क्यू है, अगर आपने सबसे पहले 10 मंगाए, एक ऑर्डर में 10 क्वांटिटी मंगाई तो आपको होल्ड कितनी करनी पड़ेगी? 10 क्वांटिटी मंगाई तो होल्ड करनी पड़ी, टोटल 10/2 मीन्स 5 को स्टोर करना पड़ा। 5 × 5 कितना हो गया? 10/2 5, और सीसी की वैल्यू हमने 5 कंसीडर की थी, तो आपको कैरिंग कॉस्ट कितनी देनी पड़ी? 25 रुपए। मीन्स कम क्वांटिटी पे आपको कम पैसे देने पड़े, 10 यूनिट पे आपको देना पड़ा 25 रुपए। ठीक, 50 यूनिट आपने एक ऑर्डर में मंगाई, 50/2 सीसी, 50/2 कितना हुआ? 25, 25 × 5 125 मीन्स 125। तो पहले 10 यूनिट्स में 25, 50 यूनिट्स में 125। अब 100 यूनिट्स आप अगर एक बार में स्टोर कर रहे हो, एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, 100 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब एक ऑर्डर में अब 100 यूनिट्स प्लेस कर रहे हो, तो आपको स्टोर कितना करना पड़ेगा? 100 का एवरेज, 100/2 50, 50 × 5, सीसी की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया? 250। ठीक है, तो अब आपको 250 करना पड़ा, मीन्स 100 पे ये हो जाएगा। मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये आपका कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ग्राफ आप समझ रहे हैं कि मतलब ऑर्डर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक बार में ऑर्डर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, बट कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे जैसे 10 से 50, 50 से 100, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, बट जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक मिनिमम लेवल रीच करता है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको जैसे ही हम डेरिवेशन करेंगे, ईओक्यू का डेरिवेशन करेंगे, वहां इसको हम समझेंगे। बेसिकली आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को समझ लीजिए कि ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है।